नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। 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 हाँ, नमस्कार भैया। हाँ, नमस्कार। हाँ भैया, मनियल वर्मा उन्नाव से बोल रहे हैं। हाँ, ये बताइए। ये टेट 2011। हम्म। हाँ, आपसे बात हुई रहे 15 दिन पहले। हम्म। हाँ भैया, वो सुन रहे हैं आपका वो सारा कुछ, तो वही जानकारी करना था थोड़ा बताइए। कि मतलब ये इलेक्शन टलने की संभावना क्या है, और ये अपना वाला मामला कब तक होने की प्रक्रिया होगी। इलेक्शन से आपको मतलब है या नियुक्ति से मतलब है? नहीं, नीट से मतलब अब ये सोचा जा रहा था कि इलेक्शन अगर टल जाता तो बीच में प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लागू है ना, तो तो बीच में हो केंद्र नहीं सकता सरकार कुछ। की जो योजनाएं हैं, जब तक केंद्र सरकार घोषणा नहीं करेगी तब तक तो चुनाव हो ना हो, आचार संहिता रहे न रहे, उससे तो कोई फर्क नहीं। जब तक केंद्र सरकार घोषणा नहीं करेगी तब तक तो शुरू नहीं होगा। अच्छा अच्छा। आपने देखा है ना कि बीएड जब वैलिड हुआ तो किसने किया, कैसे हुआ। टीटी लाइफ टाइम हुआ तो किसने पहले घोषणा किया, कैसे कैसे हुआ, देखा है ना आपने। हाँ हाँ, सही है, बिल्कुल। वो तो तो जब सही है। योजनाएं जो भी आती हैं वो तो केंद्र सरकार लेकर आई है, नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ही करेगी, हम बराबर बताते रहते हैं। तो केंद्र सरकार तो बिल्कुल। अभी तक तो घोषणा की नहीं है। नहीं और की है। पहले तो शिक्षा मित्रों का होना है। जी। और अभी जो है शिक्षा मित्रों की जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल 2022 से जो है संविदा खत्म करना है। अच्छा अच्छा। तो पहले तो उनकी तैयारी चल रही है, उनको जी परमानेंट करने का। जी। ठीक है, आज भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, पेपर कटिंग पढ़ लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो देख उनको लेंगे। प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है उनकी। हाँ, वो तो पहले बता रहे थे आप, पहले से बताए हैं। आज जो है अखबार में आया तो वो भी हमने शेयर किया है। ठीक है। एक बात तो ये, हाँ एक बात बताइए भैया, ये आप पार्टी ने भी वो 2011 का मुद्दा उसने शामिल किया है उसमें, हम्म। तो इनका क्या औचित्य है इस तरीके से करने का। भाई, चुनावी माहौल है। जी आपको चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव लड़ना है, किसी तीसरे को चुनाव लड़ना है। तो हर कोई तो जीतना चाहता है। जीतने के बाद ये तो 5 साल है। तो मिल ही जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही। मिलेगा तो 5 साल में क्या करना है क्या नहीं करना है उस समय तब देखेंगे। पहले जी तो जी पहला सही। पड़ाव क्या है, चुनाव जीतना ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम सब जो है करेंगे। बिल्कुल और सही है। आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की। हाँ हाँ, केजरीवाल की। वो पेपर केजरीवाल मैंने ने पढ़ा था। केजरीवाल ने दिल्ली में एक स्कूल जो है बड़ा सा बना करके, सरकारी स्कूल, उसमें सुविधाएं दे हम्म। करके वो तारीफ करते रहते हैं। और दिल्ली छोटा सा एक जो है राज्य, वहाँ कितने स्कूल हैं। अरे वो हम्म। तो यूपी के बहुत छोटा, यूपी से बहुत यूपी छोटा की है। कोई तुलना ही नहीं है उससे। यूपी के आगे वो बहुत कुछ छोटा। भी नहीं है। तो दिल्ली में सही है। एक स्कूल बना देना, वैसे भी दिल्ली जो है देश की राजधानी है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें यूपी से अलग हैं, बहुत फंड वहां आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो वहां की बात ही छोड़ दी, उसके बावजूद जो है वहां के जब आम जनता के जो वीडियो वगैरह आते रहते हैं, जब प्रेस वाले जाते हैं, आजकल तो जी। खास तौर पे जा रहे हैं प्रेस वाले, हर गली हर मोहल्ले। तो देख लीजिए क्या लोगों की राय है उनके बारे में। दिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ है पिछले जितने साल से हैं वो, तब से। तो लोग तो वहां पर जो है उनसे संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल और सही सही कह। वो यूपी में जो है इतने बड़े वो वादे कर रहे हैं, दिल्ली में जो किए रहे वो तो कर नहीं पाए हैं। दिल्ली की जनता उनसे परेशान है। तो चुनावी माहौल है, बड़े बड़े वादे हर कोई करता है। तो लाभ लेने के लिए वो भी वही कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम बी एड टेट 2011 करेंगे, तो आप खुद सोचिए ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या करेंगे। जी वो जी। दो ही विज्ञापन था, एक मायावती एक अखिलेश, है ना। और हाँ अखिलेश का हाँ बिल्कुल। विज्ञापन कोई नया विज्ञापन तो था नहीं। नहीं वो नहीं। उसी पर जो है, जो मायावती जी का विज्ञापन था 72,825, उसी पर सुधार करने को कहा गया। तो अखिलेश यादव ने विवाद खड़ा कर दिया। अब बाद में जब जी। विवाद हुआ तो कोर्ट में जाके कहने लगे कि नहीं, ये अलग विज्ञापन है। तो उनके कह देने मात्र से नहीं होगा ना, हर चीज का एक तरीका बिल्कुल। होता है सरकारी कामकाज का। तो नहीं, नया उसमें भैया जो हम्म। आप पार्टी ने निकाला है ना, हम्म। तो उसमें ये निकाला है बीएड टेट 2011 भर्तियों को सुप्रीम हम्म। कोर्ट के आदेशानुसार आदेशानुसार नियुक्ति दी जाएगी।
तो सुप्रीम कोर्ट ये के उसमें निकाल। आदेशानुसार जो लिखे हैं हम उसी पर तो बात कर रहे हैं, वो अलग से तो दे नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट जी। ऑर्डर क्या है? सुप्रीम कोर्ट आदेश यह है कि विज्ञापन एक था जिस पर भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कराया 66,000 और 6,000 खाली पद पर नया विज्ञापन जारी करने के लिए कहा। ठीक, बिल्कुल तो सही। मायावती का मैटर जो विज्ञापन था वो वहीं क्लोज हो गया मैटर कि भाई भर्ती हाँ, हो गई। और बिल्कुल। जो खाली पद हैं और सरकार का मन जब चाहे तब, उसमें समय लिखा नहीं है कब जारी करना है नया विज्ञापन, और नया विज्ञापन आएगा जब तो उसमें बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी टेट पास होगा सब भरेगा, लाखों लोग भरेंगे। जी ठीक जी है, सही। तो वो तो कहानी वहीं क्लोज हो गई। और दूसरा जो विज्ञापन है, कोर्ट ने कहा ही है कि ये कोई अलग नहीं है, वही विज्ञापन उसे सुधार है और फीस वापस करने के लिए कहा है, और फीस वापसी का फॉर्म भरा जा चुका है। हाँ, वो तो भरा चुका है। तो फीस वापसी जब फॉर्म भरा जा चुका है, कोर्ट ऑर्डर में भरने के लिए कहा ही नहीं गया है, लिबर्टी दे दी गई है। और लिबर्टी मतलब गवर्नमेंट को जो करना हो करे, और गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवा लिया वापसी का, तो बचा ही क्या उसमें? वैसे भी भर्ती उस पर हो ही नहीं सकती है 2012 विज्ञापन पर, क्योंकि वो इलीगल है। अगर कोई भी आ जाए, अखिलेश आ जाए कर दें, चाहे केजरीवाल आके कर दें, वो इलीगल है। और जैसे शिक्षा में तो बाहर कर दिए गए, कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और फिर बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे भर्ती कोई मतलब नहीं है, तो कहाँ से देंगे केजरीवाल? खाली उनके कह देने से हो जाएगा? हाँ, वो अपने उसमें निकाले हैं। तो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, पढ़ते रहिए कौन क्या कर रहा है। देखिए, अब क्या ये अखिलेश यादव नहीं लिख सकते थे? अखिलेश यादव तो शिक्षा मित्र के मसीहा बनते हैं, लेकिन उन्होंने हाँ, अब की बार घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों से भी कन्नी काट लिया। उनके घोषणा पत्र में शिक्षा मित्र भी नहीं है, जबकि चुनावी भाषण में खूब बोल रहे थे। बहुत क्यों बोले हैं, काट बहुत तो बोले। क्यों काट लिए कन्नी? क्योंकि वो जानते हैं जो चीज इलीगल है वो हम नहीं कर सकते। एक बार इलीगल काम करके वो देख चुके हैं, जी जी सही। तो वो जानते हैं जो काम लीगल तरीके से हो ही नहीं सकता है उसको हम घोषणा पत्र में कैसे शामिल करें। तो अब की बार जो कि ये सुनील यादव वगैरह दावा कर रहे थे कि हम घोषणा पत्र में शामिल करवाएंगे, तो अखिलेश यादव आप जानते हैं अनपढ़ गवाह जाहिर पूरी तरह से तो है नहीं, तो जानता है सही है। एक बार भुक्तभोगी है, सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्र बाहर हुए हैं, अब वो इस तरह के दोबारा काम करेगा नहीं वो इंसान। तो इसलिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में न बीएटीटी को शामिल किया न शिक्षा मित्र को शामिल किया, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि बिना केंद्र की अनुमति के कुछ होता नहीं है, और अखिलेश यादव को अच्छे से पता है कि केंद्र हमें क्या अनुमति देगी क्या नहीं देगी, गलत तो नहीं देगी, नहीं देगी। इसलिए उन्होंने कुछ भी शामिल नहीं किया, क्योंकि एक बार वो भुगत चुके हैं समायोजन अवैध करके। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। भाई केजरीवाल से ज्यादा गर्म माहौल तो अखिलेश का है ना। हाँ, बहुत गर्म है उनसे तो ज्यादा। उनको तो लिखना चाहिए था ना अपने घोषणा पत्र में, जब वो मन से बोल रहे हैं बीएड बीएड सुनील यादव इतना लगे थे, तो उनको तो लिख देना चाहिए ना घोषणा पत्र में बीएड टेट 2011 और शिक्षा मित्र। न शिक्षा मित्र लिखे हैं, न अनुदेशक लिखे हैं, न ही बीएड बीटीसी डीएलएड कहीं जिक्र है, न ही शिक्षक भर्ती की जिक्र है, न ही टेट पास की कोई जिक्र है उनके घोषणा पत्र में। है इस तरह का कोई शब्द? नहीं है, नहीं है। क्योंकि लीगल तरीके से वो जानते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसलिए वो कन्नी काट लिए हैं। न यहाँ तक कि शिक्षा मित्र से भी कन्नी काट लिए, और केजरीवाल हाँ, सिर्फ आने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं इसलिए शामिल किए हैं। और वैसे भी आप उनका ध्यान से पढ़ेंगे घोषणा पत्र, शब्दों का खेल है। वहां सरकारी नौकरी की बात नहीं की जा रही, वहां रोजगार की बात की जा रही है। रोजगार मतलब आपको दे देंगे भैया लो झाड़ू, सड़क पर झाड़ू मारो, तो भी वो रोजगार में गिनती आता है, गिनती में हाँ, रोजगार में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। रोजगार में आप अपने घर में भी कोई काम करके पैसा कमा रहे हैं तो भी वो हैं। रोजगार है। बिल्कुल। तो रोजगार सही। शब्द में और सरकारी नौकरी में बड़ा फर्क है। सरकारी नौकरी सिर्फ 2-3% है, और रोजगार तो हर व्यक्ति कर रहा है। सही है। क्योंकि लोगों ने कुछ चीजों को पढ़ा ही नहीं है। बेरोजगारी क्या चीज, हर व्यक्ति देखिए फेसबुक पे लिखता है बेरोजगार बेरोजगार, और जबकि दावे से हम कह रहे हैं वो व्यक्ति महीने में 2-4 हजार कम से कम कमा रहा होगा, और खुद को हाँ, कह और रहा क्या। है बेरोजगार। सही कहते हैं। तो ये कैसे संभव है? आप कमा भी रहे हैं और बेरोजगार की श्रेणी में आ जाइए, तो ये तो हाँ, संभव नहीं नहीं आएंगे। है। तो जितने भी फेसबुक पर यहाँ वहाँ जितना चिल्लाते रहते हैं बेरोजगार बेरोजगार ना, सब तो पहले शब्दों का खेल नहीं जानते हैं। वो अचयनित खुद को कहें तब तो समझ में आता है कि उन्होंने चयन नहीं पाया है, वो अचयनित हैं। अब कमा रहे हैं महीने में 2,000 5,000 10,000 20,000, कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और खुद को बता रहे हैं बेरोजगार। तो लोग तो यहाँ शब्दों में ही उलझे रहते हैं, तो वो क्या समझ पाएंगे इन बड़े बड़े राजनीतिक दलों की चाल को?
तो जो घोषणा पत्र है उस पर मत जाइए, ध्यान से उसको पढ़िए समझिए, और उन्होंने क्या किया है दिल्ली में वो देखिए। और रही बात अखिलेश यादव की, 5 साल इसके पहले वही रहे हैं, उन्होंने उस वक्त क्या किया है वो भी देख लीजिए, और उनके अरे घोषणा वो तो पत्र। वो तो देख लिया गया भैया, बीएड वालों का कितना नुकसान किया है, तो किसका देख लिया फायदा गया। किए हैं बताइए? शिक्षा मित्र का किए हैं फायदा? हम तो शिक्षा मित्र पर कोई हमसे चाहे जितना डिबेट करना चाहे, बहस करना चाहे, हम तैयार हैं। कोई बता दे हमें शिक्षा मित्र का भला उन्होंने कैसे किया, शिक्षा मित्र उनको मसीहा मानते हैं अपना, कैसे बताएं कि वो कैसे भला किए हैं? अरे वो 1-1.5 साल तक वो अपने पद पे बने रहे, उनको वेतन मिलता रहा, ये थोड़ा रहा देखिए, लॉलीपॉप का। अखिलेश यादव ने एक तरफ शिक्षा मित्र समायोजन शुरू किया, वो जानते थे कि शिक्षा मित्र क्या, आप हम भी जो है जब तक समस्या में नहीं पड़ते हैं तब तक चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, बस हो रहा है सही चलो है। भैया गंगा में हाथ धो लो, बहती गंगा है। तो ऐसे ही जब समायोजन शुरू हुआ बड़े खुश हो गए, और खुश होकर के उनके नेता वेता टीटी जी और हर चीज का छूट मांग करके, वो ये नहीं देख रहे नियम कानून क्या है, बस हम नहीं देंगे टीटी तो नहीं देंगे, और सारी चीजें होने लगी। और अखिलेश यादव ने बड़ी चालाकी से उनका वोट पाने के लिए एक तरफ समायोजन शुरू कर दिया, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में केस भी नहीं लड़ पाए, वहीं हार गए। हार के आ गए, जजमेंट उनके खिलाफ खुद ही करवाए हैं। नहीं, वहाँ लीगल जब पॉइंट था तो उसमें कहा ये जीत जाते। तो डबल गेम उन्होंने इसलिए खेला, एक तरफ समायोजन भी कर रहे थे, दूसरी तरफ समायोजन रद्द भी करवा रहे थे। जब 2015 में हाई कोर्ट में केस था और हाई कोर्ट ने जजमेंट जी दिया, तब तो यूपी जी में कोई और दूसरी पार्टी नहीं थी ना, नहीं थी। तो जाहिर बिल्कुल। सी बात है जो हुआ उसके जिम्मेदार कौन? अखिलेश यादव स्वयं ना, चाहे अच्छा किए चाहे बुरा किए। तो जो अगर समायोजन किए उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव, तो हाईकोर्ट से समायोजन रद्द हुआ तो उसके भी जिम्मेदार कौन? वही हुए। बिल्कुल। तो वही करार थे। और जब हाईकोर्ट जिस चीज को रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो क्या करेगा? उसी के आगे तो बढ़ाएगा मैटर को। वो हाँ, वो तो वो बेसिक वही ऑर्डर बन जाता है। तो बेसिक ऑर्डर जब वही है। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा सा सही है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग को बचा दिया, उनको 2 मौके दे दिए, उनसे सैलरी वापस नहीं लिया, राहत देते हुए आगे ऑर्डर किया। चूंकि ऑर्डर आया जब, तब तक अखिलेश यादव जा चुके थे, तो इसलिए लोग जो है मानते हैं कि इस सरकार ने कर दिया। तो एक भ्रम में है शिक्षा मित्र, और अब उनका भ्रम टूट जाना चाहिए जब घोषणा पत्र आ चुका है अखिलेश यादव का, और उसमें शिक्षा मित्र का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे ही हाँ चाहे वो शिक्षा मित्र चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल हो, लीगल पॉइंट पर ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है वो भी जानते हैं, आरटी एक्ट लागू है वो भी जानते हैं, और उनको भी बिल्कुल। पता है कि केंद्र सरकार क्या क्या योजनाएं लेकर आई है और केंद्र सरकार जी क्या क्या करने जा रही है, इसलिए वो शांत हैं, बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने अनुदेशक का भी नाम नहीं लिया, शिक्षा मित्र का नाम नहीं लिया, न ही बीएड वगैरह का नाम लिया, कहीं भी कुछ भी, शिक्षक भर्ती तक का नाम नहीं है अखिलेश यादव के घोषणा पत्र में। हाँ, नहीं है, नहीं है। भाई लिखने को लिख सकते हैं ना कि हम 1 लाख लोग को, 2 लाख लोग को शिक्षक भर्ती करेंगे, 2 लाख भर्ती करेंगे, वो भी नहीं लिखे, नहीं लिखे हैं। क्योंकि उनको पता है कि केंद्र सरकार क्या क्या योजनाएं लेकर चल रही है और क्या क्या करने जा रही है, इसलिए वो तो नहीं लिखे ये हैं। बताइए भैया, ये 1 अप्रैल से ये नई शिक्षा नीति क्या प्रभावी हो सकती है? नई शिक्षा नीति 29 जुलाई को 2020 में ही पूरे भारत में लागू हो चुकी थी। अब नहीं, राज्यों लागू के तो हो ऊपर, गई है लेकिन वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुई है ना। यूपी में पूर्ण रूप से प्रभावी है, और बार बार हम बताते हैं कि कोई भी नीति जब बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है, सब कुछ एक साथ नहीं हो जाता है। आप घर बनाना शुरू करेंगे तो आप ऐसा नहीं है पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा, चौथा सब एक साथ बना देंगे, पहले नीचे का नींव रखेंगे, एक तल बिल्कुल। बनाएंगे, उसका जब वो बन जाएगा तभी तो दूसरा तल बनाना शुरू करेंगे। वो तो तो स्वाभाविक है। तो ऐसे ही जब कोई योजना या नीति बना दी गई, तो उसमें पहले क्या होगा बाद में क्या होगा वो धीरे धीरे होता है। इसीलिए बार बार दिनेश शर्मा जी कहते हैं कि पहले शिक्षा में तो उसके बाद टेट पास या बीए टेट। क्यों? हाँ, क्योंकि वो तो पहले कहें। तो वही होना है। क्यों? क्योंकि उनका प्री प्राइमरी में होना है, और जब प्री प्राइमरी में हो जाएगा उनका तभी जो है प्राइमरी शुरू होगा, पहले नंबर प्री प्राइमरी आएगा। तो 1 अप्रैल से संविदा खत्म करने की शुरुआत हो रही है, ये नहीं कि 1 अप्रैल को पूरी तरह खत्म हो ही जाएगा, वहां से जी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो खत्म कोई पहले होगा कोई बाद में होगा, लेकिन होगा सब धीरे धीरे, चाहे वो 1 महीने में हो चाहे 1 साल में हो, चाहे जब भी, तो धीरे धीरे शुरू होगा। तो शिक्षा मित्र को सबसे पहले प्री प्राइमरी में होना है, तो उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दिए। एक ठीक है। बात ये भैया है, हम्म ये मतलब 2011 वाले जो हैं, हम्म ये 70% लगभग 70%, हम्म ये 50 के आसपास लगभग सब निकल चुके हैं। हम्म
तो हमारे साथ के भी करीब 15-20 हमसे भी टच हैं। तो वो लोग कह रहे हैं यार भैया अब नौकरी क्या बताया जाए, थोड़ा टाइम बचा है, समझ में नहीं आ रहा, टाइम भी नहीं कट रहा। एज को लेकर के परेशान है कि मतलब एज भी निकलती जा रही और कुछ हो भी नहीं रहा। देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि हर व्यक्ति की एक उम्र सीमा निश्चित है। आदमी कोई भी है, चाहे वो बीएड का हो या कोई दूसरे फील्ड का हो, दुनिया का कोई इंसान हो, आज के डेट में उसकी औसत आयु 60-70 वर्ष है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ है ना? बस यही है, बिल्कुल। और सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो हमको आपको देखकर नहीं बनाती है, वो जो राज्य है, जो देश है, उसको देख करके योजनाएं बनाती है, उसकी जरूरत क्या है। वो हमारे आपकी जरूरत को देख करके विशेष तौर पर नहीं चलती है। हाँ, हम आप उसी के अंतर्गत आते हैं तो हम आप उससे प्रभावित होते हैं, उसका लाभ या हानि हमें आपको देखने को मिलता है, भुगतना पड़ता है। अब हाँ, कोई वो तो योजना स्वाभाविक है। अब कोई योजना गवर्नमेंट 10 साल का बनाई है, अगर उस 10 साल के अंदर अभी वाले आ रहे हैं तो ठीक, नहीं 10 साल बाद अगर कोई चीज होना है तो उस वक्त जो होगा वो आएगा उसके अंतर्गत। ये बात हमेशा करते हैं। तो कभी भी किसी के सहारे नहीं बैठना चाहिए। जो भी व्यक्ति जिस भी उम्र में है, चाहे वो 25 साल वाला हो या 50 साल वाला हो, अपनी लाइफ को स्मूथली आगे बढ़ाता रहे। जो कमा सकता है कमाए, जो कर सकता है करता रहे। बाकी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जब होंगी उस वक्त क्या क्या उसमें नियम शर्तें हैं वो सामने आएंगी। उन नियम शर्तों को जो पूरा कर रहा होगा वो अंदर होगा, जो नहीं कर रहा होगा वो नहीं हो पाएगा। हाँ, वो तो मानक जी। फिलहाल जो पुराने मैटर होते हैं या विशेष योजनाएं होती हैं, दोनों ही परिस्थितियों में तरह तरह के छूट दिए जाते हैं। और ये आप देखे हैं 69,000 भर्ती में 58 साल वालों को भी नियुक्ति दिया गया है। अच्छा, दिया गया है? बिल्कुल भाई, अखबार में आया था, हमने शेयर किया है। एक साथ बाप बेटे दोनों ज्वाइन किए हैं एक 69,000 चीज भर्ती बताइए में। भैया, और हम थोड़ा कंफ्यूज है कि 69 जब भर्ती आई थी ना, तो हम एससी कैटेगरी में और हमारा 40 के नीचे था। 3 साथी हमारे और हैं, वो भी 40 के नीचे थे। तो उन्होंने टेट के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन वो सब रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट सूची में मतलब दिखाए गए नाम और प्रवेश तो पत्र आप नहीं। सुपर टेट की बात कर रहे हैं या टेट की बात कर रहे हैं? नहीं, टेट की बात कर रहे हैं भैया। पहली बात हमारे तो पास वो पहले बात तो टीटी परीक्षा देने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। वो उम्र के कारण रिजेक्ट नहीं हुआ है, किसी और कारण से रिजेक्ट हुआ होगा। नहीं, कोई ना, हम भी थे उसमें और 2 लोग हमारे साथी भी हैं, उनका भी रिजेक्ट हुआ, हमारा भी रिजेक्ट हुआ था और उनका भी वो एक सूची डाली गई थी। तो उसमें बहुत से 5,000 करीब थे कैंडिडेट। 5,000 का उसमें निरस्त हुआ था। कोई भी कारण से रिजेक्ट हुआ, उम्र की सीमा उसमें नहीं थी, उम्र सीमा के कारण रिजेक्ट नहीं हुआ होगा। आप अभी भी जब ये 2021 वाला टीटी आया था उसका भी नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिए, उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। टीटी कोई दे सकता है। प्राइवेट स्कूल में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है और उसकी उम्र 50 साल हो चुकी है तो क्या अब वो पढ़ाएगा ही नहीं? अभी तक तो हमने नहीं देखा है टीटी परीक्षा में उम्र सीमा का। अब चूंकि लाइफ टाइम हो चुका है तो हो सकता है भविष्य में एक निर्धारित कर दिया जाए कि भैया आपको इतने समय के अंदर टीटी पास कर लेना है। अभी तक तो मेरे ख्याल से भैया, वो नहीं ऑनलाइन है। में जितने कॉलम थे वो सारे भरे गए थे और फिर भी वो हमारा रिजेक्ट में आ गया था। 2 साथी और हमारे हैं, एक है महिपाल दिल्ली में और एक है विजेंदर। चलिए जो भी हैं, कुल मिलाकर के ये लोग पहले टीटी पास है ना कभी न कभी। हाँ, वो तो 11 से पास है। तो अब तो लाइफ टाइम हो चुका है, तो क्या टेंशन है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वही बता रहे थे, ये बात पता नहीं ये रिजेक्ट क्यों हुआ, और स्टेट में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग दे नहीं पाए थे। टीटी में क्यों रिजेक्ट हुआ उसके बारे में तो अब देखना पड़ेगा आप लोगों को कि उसमें क्या मूल कारण बताया गया है या कहाँ कमी रह गई थी। और सबसे मुख्य एक चीज जानिए कि टीटी में अभी तक हमें तो नहीं दिखा है कहीं भी उम्र की सीमा। हो सकता है वो हमारी नजर न पड़ी, लेकिन हमारी जानकारी में तो ऐसा है नहीं। हम फिर से एक बार देख लेंगे। मेरे कई विचार से, मेरी जानकारी से उम्र की कोई सीमा नहीं है टीटी में। अब पता नहीं भैया, हम लोगों का तो रिजेक्ट हो गया था, तीनों लोगों का। क्यों रिजेक्ट हुआ उसका कारण फिर से देखिए, जानिए। ठीक है, हाँ, भर्ती जब आती है तो भर्ती में सीमा होती है उम्र की और कुछ छूट दिए जाते हैं। फिलहाल अभी उम्र को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है
कि किस तरह के मैटर हैं, कब के ये लोग हैं, चाहे वो 2004 भर्ती वाला हो, 2007 भर्ती, 2008 या 2011 कोई भर्ती वाला हो, उम्र की छूट सबको दी जाएगी। पुराना मैटर है, पुराने लोग हैं और गवर्नमेंट की योजना है। तो हमने कहा ना, दो चीजें, या तो पुराना मैटर हो तो, या तो विशेष परिस्थिति आ जाए, विशेष योजना आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में तरह तरह के छूट गवर्नमेंट देती है। और उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण अखबार में आया था, हमने शेयर भी किया था कि 58 साल वाले भी ज्वाइन किए हैं, बाप बेटा एक साथ ज्वाइन किए हैं। ये 69,000 में? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। शिक्षा मित्रों को कोर्ट ने कहा था ना छूट दिया जाए। हाँ उनको तो कहा था। तो जब विशेष परिस्थिति, हम क्या कह रहे हैं, जब विशेष परिस्थिति हो या कोई योजना हो या कोई पुराना मैटर हो, उनमें जो है छूट दी ही जाती है। और जब कोर्ट में मैटर चल रहा था 2011 का, तो ये मुद्दा वहां उठा था, तो कोर्ट ने, जज ने साफ साफ कहा था कि आप इसकी चिंता न कीजिए, मैं इसकी व्यवस्था बना रहा हूँ। तो जब बड़े लोग कोई चीज कहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और उनका कह देना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो कुल मिलाकर के जो भी कोर्ट ऑर्डर में है और नई शिक्षा नीति में है, वो सब सामने आने जा रहा है। चुनाव होगा नहीं होगा, आचार संहिता क्या है, वो सब छोड़ी, शिक्षा मित्र का होने जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, पेपर में न्यूज आ गया, हम शेयर किए हैं। चुनाव से अपना कोई लेना देना भी नहीं है, योजना केंद्र की है और केंद्र की सरकार अभी रहने वाली है, वो नहीं चेंज होने वाली है, वहाँ चुनाव नहीं है अभी। राज्य में चुनाव आते जाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुर्सी पर योगी जी बैठे रहे, कुर्सी पर अखिलेश बैठे रहे, जिस दिन केंद्र सरकार घोषणा कर देगी ये करना है तो करना है। हमने तो साथियों से भी कहा है भैया कि वो आप परेशान ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये बहुत बड़ी प्रक्रिया चली आई नीचे से और होगी 100%। बिल्कुल बिल्कुल। बीएड उसीलिए वैलिड किया गया है प्राइमरी में, उसी के लिए टीटी को लाइफ टाइम किया गया है। और टीटी लाइफ टाइम कहाँ से किया गया है? 2011 से ही किया गया है। हाँ 11 से किया गया बिल्कुल। और जो 50% वाली बाध्यता थी, जो नई भर्तियों में 50% की बाध्यता लगाई जा रही थी, उसकी छूट दी गई है। और किसको दी गई है? जुलाई 2011 के पहले वालों को, जिन्होंने बीएड वगैरह पढ़ाई कर लिया था। बिल्कुल हाँ, उन्हें उसमें तो ज्वाइन किए हैं। तो आप जब ध्यान देंगे, जो आप ध्यान देंगे टीटी लाइफ टाइम की बात, तो भी वहाँ 2011 का जिक्र आता है। जब आप देखेंगे 50% छूट की बात, तो भी वहाँ 2011 का जिक्र आता है। दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे, लाइफ टाइम में या 50% छूट में, तो 2011 वालों को विशेष तौर पे वहाँ पर ध्यान रखा गया है, या उससे पुराने लोगों को। सही है, ये तो सही है। सारी चीजों को आप, अगर फिलहाल सामने सब कुछ नहीं है, लेकिन जो हो रहा है और जो हो, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, जो कुछ नीतियों में है, उसको कोई समझना चाहेगा तो साफ अंदाजा लगा लेगा कि हाँ क्या होने जा रहा है। अगर एक व्यक्ति है, हमको तो पूर्ण विश्वास है, मतलब जब से टीटी लाइफ टाइम हुआ और वैलिड हुआ बीएड, तो सरकार की नीतियों के बारे में तो पूरा हमको तो पूरा विश्वास है कि एक समझदार व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जब देखता है कि वो डेली क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, तो समझ जाता है उसको देख करके कि अब वो आगे क्या करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो उसको इतनी बार देख चुका है, उसके व्यवहार को, उसके विचार को वो जानता है कि वो उसको अच्छे से बता देगा कि ये व्यक्ति आज ये करने वाला है ना। हाँ, वो लक्षण तो दिखाई देते हैं। तो अनुभव, यही तो है अनुभव। यही चीज हम बार बार सबको बताते रहते हैं, भैया अब तक का जो अनुभव लिए हो उसका प्रयोग करो, देखो। अनुभव क्या कहता है? अनुभव ये कहता है कि कोई व्यक्ति है, चेहरे उसकी भौहें चढ़ी हों, आंखें लाल हों और थोड़ा तेवर में हो और हाथ में कोई हथियार लिया हो, इसका मतलब है कि वो कहीं किसी पर वार करने जा रहा है। हाँ, क्रोधित है। तो ये अनुभव ही तो है जो हमें बता रहा है कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, किसी के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या करने वाला है। तो ऐसे ही इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतनी नॉलेज हम देते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो अब तक नहीं समझ पाए, नई शिक्षा नीति पढ़कर नहीं समझ पाए, आरटीई एक्ट पढ़कर नहीं समझ पाए, कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ के समझा। इतना हम बता रहे, अब तो समझ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या क्या कर चुकी है और क्या क्या करेगा। लेकिन अब लोग क्या है, आज ही हो जाए ये चाहते हैं, इसलिए वो परेशान रहते हैं। तो अब बात है यहाँ पे ये उठती है, कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज हैं कि थोड़ा संकेत अगर हो जाता सरकार की तरफ से, चाहे किसी उसमें एक अच्छा खिलाड़ी अपनी चाल को तब तक छुपा के रखता है जब तक वो चलने की बारी ना आ जाए। मानते हैं कि नहीं इस बात को? हाँ, ये तो सही है, ये तो सही है।
तो आप अगर कोई प्लान कर रहे हैं, उस प्लान को तब तक छुपा के रखिए अपने दोस्त से भी, अपने परिवार से भी, जब तक वो आप करने का टाइम ना आ जाए। अपने प्लान को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छा खिलाड़ी तभी जीत पाता है जब वो एक स्ट्रेटजी बनाता है और उस स्ट्रेटजी को बिल्कुल गुप्त रखता है। हाँ, बस वही चल रहा है, बस वही नहीं, चल रहा है। वो चुनावी माहौल था तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि संकेत अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इससे थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा सभी का। यही तो है लोगों में, लोगों का सोचने का तरीका ही गलत है। लोग सोचते हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उनके सोचने से नहीं। लोगों को ये सोचना पड़ेगा ना कि वहां जो बैठा हुआ है वो क्या सोच रहा है, वो किस तरह से प्लान करेगा। ये तो सही है। ये तो भाई अगर आप क्या करने वाले हैं अगर हमें जानना है तो हम कैसे व्यवहार करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कैसे व्यवहार करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपका काम करने का तरीका कैसा, वो हमें जानना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम ये जानना चाहते हैं सीएम का अगला प्लान क्या हो सकता है, तो हमें अपने आप को सीएम मान लेना पड़ेगा कि अगर हम उस जगह पर होते और अगर इस तरह की कोई घटना होती तो हम वहां पर क्या डिसीजन लेते। तो उस लेवल पर जाकर सोचना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। और बाकी चीजें तो सामने आती ही रहती हैं। गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति में सब कुछ तो लिख करके सार्वजनिक कर चुकी है। हाँ, उसमें तो क्लियर कर दिया है, ये तो है। उन्होंने अपने प्लान बता दिया ना कि नहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में ये चीजें करने वाले हैं, ये हमने प्लान बना लिया है। सही है। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में वो शिक्षा पर इतना जोर दे रहे हैं, स्कूलों को बदल रहे हैं, वहां पर अच्छी सुविधा शिक्षा की देने जा रहे हैं, तो वहां किसको रखेंगे? अमेरिका से तो लाकर रखेंगे नहीं, किसी को रखेंगे यहीं के लोगों को। सही और हर राज्य में होना है, तो ये भी नहीं कि यूपी में जो है राजस्थान वाले को, बिहार वाले को, मध्य प्रदेश वाले को भर लेंगे। हाँ, वो तो ऑल इंडिया है। सही है। अगर राजस्थान में भी वही काम हो रहा है, यूपी में भी वही काम हो रहा है, तो राजस्थान वाला यूपी में क्यों आएगा नौकरी लेने? नहीं आएगा, उसको तो वही मिल रहा है ना, तो वो वहां लेगा। सवाल ही नहीं उठता। उसको अपने घर के आसपास मिलेगा तो वो क्यों आएगा यूपी में करने? तो हर राज्य में होना है, सभी राज्य में, कोई राज्य इससे अछूता नहीं रहेगा, चाहे छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य, सब में होना है। और ये नई शिक्षा नीति पूरे देश के लिए है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, सब जगह इक्वली समान रूप से लागू है। हाँ, पूरे देश के लिए। बिल्कुल। तो वही है, बस लोग जो है थोड़ा सा परेशान हैं, उनकी इनकम इतनी नहीं हो पा रही है, उनका व्यवस्था नहीं ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए थोड़े परेशान हैं। तो जब परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, दिमाग उनका स्थिर नहीं रहेगा, तो अच्छी बात भी उनको कहाँ समझ में आने वाली है। हाँ, ये तो है। तो बस यही बताया भैया, ये 2011 का लंबा, ये काफी मतलब हो गया ना वो टाइम, तो इसलिए थोड़ा ये हतोत्साहित हो जाते हैं कि यार पता नहीं होता है कि नहीं होता है। 10 साल हो गए हैं, इस तरीके से सोचने लगते हैं ना। तो लोगों का अपना अपने तरीके से सोचने का तरीका, हमने कहा ना कि अगर कोई व्यक्ति आज के भाई, मेरे बहुत से लोगों से बात मेरी होती है, कोई व्यक्ति फोन करता है, अगर जैसे अभी हमने एक रिकॉर्डिंग डाला था, वो भाई साहब बिहार में है, नौकरी कर रहे हैं वहाँ, इससे पहले कई राज्यों में गए। अब देखिए वो 30-35 हजार रुपए कमा रहे हैं। सुने थे। तो आप जब सुने तो पूरे बातचीत में कहीं भी उन्हें कोई टेंशन समझ में आया कि कोई टेंशन है नौकरी को लेकर? नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को ढाल चुके हैं कि नहीं भाई, हमारी लाइफ है, इसको हमें हैंडल करना है, हमारा परिवार है, इसको हमें संभालना है, और गवर्नमेंट जो करेगी सो करेगी, करेगी नहीं करेगी भाड़ में जाए। हाँ, वो सही कहते हैं। अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग जगह काम किए, अनुभव लिए, सीखे, अभी फिलहाल बिहार में हैं। उन्होंने वैसे कोई पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी वो अनुभव लेते हुए, सीखते हुए वह काम कर रहे हैं, 30-35 हजार कमा रहे हैं। और आज के डेट में 30-35 हजार कमाना एक औसत परिवार के लिए ठीक ठाक है कमाई। हाँ, बहुत है, बहुत है। तो ऐसा परिवार जो 30-35 हजार कमा रहा होगा, एक सदस्य भी कमा रहा है, उसमें 4 सदस्य हैं, तो भी परिवार का खर्चा ठीक ठाक चल जाता है। हाँ, चलता रहेगा। तो ऐसा परिवार टेंशन में नहीं रहेगा। और उनसे पूरी बातचीत में आप सुनेंगे तो कहीं भी वो व्यक्ति 1% भी नेगेटिव नहीं, कहीं से भी फ्रस्ट्रेट नहीं, कहीं से भी सरकार को लेकर के कोई शिकायत नहीं। ठीक है, थोड़ी वो भी अचयनित हैं, उन्हें भी परेशान होना पड़ रहा है, अलग अलग राज्यों में जाकर नौकरी करना, लेकिन शिकायत वाली जैसी चीजें उनके मन में कहीं नहीं था। ये तो है, सही कर। तो मूल कारण जो है, जो लोगों के अंदर है, जो धरना वरना करते हैं, याची वाची बनते हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें, उसका मूल कारण यही है कि वो जहां पर हैं अपने आप को सोच लिया कि नहीं भैया हम गांव से बाहर निकलेंगे ही नहीं,
हम तो कोई नौकरी खोजने जाएंगे ही नहीं, हम तो बस इसी फील्ड में रहेंगे, दूसरी नौकरी नहीं करेंगे। वो व्यक्ति क्या बीएड किए हैं तो क्या वो स्कूल में ही पढ़ा रहे थे? वो तो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को सही है। बांध नहीं लिया कि नहीं हम अपने घर पर रहेंगे, नहीं हम बस पढ़ाई वाला ही क्षेत्र चुनेंगे, कोई दूसरा नहीं। और उनको जो समझ में आया, जो मिला वो करते चले गए। उसमें भैया भ्रम यही होता है, मतलब जैसे किसी ने बीएड कर लिया, मास्टर डिग्री कर ली, तो वो सोचता है कि हम प्राइवेट जॉब करेंगे तो स्कूल में ही जाए। और स्कूल में थोड़ा बहुत तो शोषण होता है, हम भी कर चुके हैं। हर जगह होता है, सरकारी डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट हो, स्कूल हो, पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर जगह मिलेगा। अगर आपके अंदर समझदारी नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है, आप अपने अंदर दमखम नहीं रखते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, आपका शोषण होगा ही होगा। हाँ, तो ये शोषण होता है प्राइवेट जॉब में, तो इसलिए और चिंतित हैं कि क्या बताया, प्राइवेट जॉब भी करते हैं, वहाँ भी परेशान किया जाता है। कोई जंगल हो, कोई जंगल हो, वहां पर शेर रहता हो और सियार रहते हो, तो वहाँ हावी कौन रहेगा? हाँ, वो तो शेर तो स्वाभाविक रहेगा, हावी रहेगा। और कोई दूसरा जंगल हो, वहाँ सियार रहता हो और छोटे जानवर रहते हो, कौन हावी रहेगा? तब तो शेर की करेगी। सही है। तो भाई जाहिर सी बात है, आप जहाँ गए हैं आपको देखना पड़ेगा हमारा जो है सामना चूहों से है या शेर से है। तो उस हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा कि हम कैसे इन परिस्थितियों को संभालें। अगर आपका सामना शेर से है, आप किसी फील्ड में जा रहे हैं और आप वहां पर शेर नहीं बन पा रहे हैं, तो आपका शोषण होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, आपको हर फील्ड में एक्टिव रहना होगा, आपको रिजल्ट देना होगा, काम करके दिखाना होगा, अपने आप को सुपीरियर साबित करना पड़ेगा, तब कोई आपका शोषण नहीं कर पाएगा। हाँ, ये तो सब होता है, सही कहते हैं भाई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके घर पुलिस आ जाती है, वो बिल्कुल नहीं डरता है। हाँ बताइए क्या बात है, आपके खिलाफ वारंट है, हाँ कहेगा पुलिस आपके खिलाफ वारंट, हाँ लाइए दिखाइए, हाँ इसमें ऐसा है, अभी आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ये वक्त है, ये दिन है, वो तरह तरह की बातें करेगा, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। वो जानता है नियम कानून, वो पुलिस से बिल्कुल नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। तो सही है। फॉर एग्जाम्पल वकीलों को देख लीजिए, वकील डरते हैं क्या पुलिस से? नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनको कानून की जानकारी है पूरी। बिल्कुल। और वो ये भी जानते हैं ठीक है आई है पुलिस, अगर हमसे कोई गलती हो गई है या इनसे कोई गलती है, भ्रम है इनको, ये गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, तो भी वो डरता नहीं है, क्योंकि जानता है कि इसमें क्या हो सकता है और हम इसमें किस लेवल पर हैं, हम बाहर कैसे आएंगे। वो डरता बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरा आम व्यक्ति तुरंत भागने लगता है, घर छोड़कर भाग जाता है, अरे भैया अब तो पुलिस हमको पकड़ेगी, यहाँ से हट जाओ, छुप जाओ, या पुलिस आ गई तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो सही है। फर्क कहाँ है? फर्क है ज्ञान का, कॉन्फिडेंस का। जितना ज्ञान रहेगा, जितनी जानकारी रहेगी, जितनी अच्छी जानकारी रहेगी, जितना अनुभव रहेगा, कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा होगा। जब कॉन्फिडेंस रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, कोई आपका शोषण नहीं कर पाएगा। आपके अंदर चालाकी होनी चाहिए, वाक्पटुता होनी चाहिए, आप जवाब दे सकिए। बिल्कुल सही कह। तो लोग अपने अंदर सुधार ला ही नहीं रहे हैं, खुद को देख ही नहीं रहे हैं, अपने अंदर स्किल डेवलप कर ही नहीं रहे हैं, और चाह रहे हैं कि सब कुछ हमको फ्री में मिल जाए, हमको घर बैठे मिल जाए, हमको सरकार दे दे, मेरे साथ सब अच्छा व्यवहार कर दे। कैसे संभव है सब कुछ हो जाए? सही कहते हैं। कुछ भी संभव नहीं है खुद से हो, सब करना पड़ता है। नीरज चोपड़ा का नाम सुने होंगे, नीरज क्या चोपड़ा नाम है, क्या नाम है जो अभी जीत कर आया है? हाँ नीरज चोपड़ा ही शायद नाम है। नीरज चोपड़ा ही। हाँ नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जो है। हाँ, आप उसको देखिए, कभी भी देखिए, किसी भी जगह रहता है, एक साधारण सा लड़का है, वो भी गांव का ही है, कहीं शहर का नहीं है, एक साधारण सा है। लेकिन देखिए उसको जीतने के पहले, जीतने के बाद, दोनों में देखिए कोई परिवर्तन नहीं है उसके अंदर। नहीं है बिल्कुल। और यहाँ क्या होता है लोगों में, थोड़ा सा कुछ मिला नहीं, कुचलना शुरू। शिक्षा में समायोजन हुआ नहीं, भैया मोटरसाइकिल खरीद लो, लोन ले लो, जमीन पर घर बनवा लो, लोन ले लो, ये लोन ले लो, इसका शादी कर दो, लोन के पीछे भागे, और आज ऐसा हालत हुआ लोन के पीछे कि सुसाइड करना पड़ गया। सही कहते, वो ऐसे मामले बन गया कि फंस गए। भाई उनको पहले क्या करना चाहिए था, ठीक है भाई नौकरी मिल गई है, थोड़े पैसे बचत करके रख लें, जो जैसे चल रहा था, जो खा रहे थे, पी रहे थे, जैसा जीवन जी रहे थे वैसे जीते, पहले अकाउंट में 2-4 लाख रुपए रख लें। जब 2-4 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, अब इसके बाद सोचेंगे भैया कि चलो इमरजेंसी के लिए हमने 2-4 लाख रखा है, इसके बाद जो पैसा आ रहा है
अब उस पर सोचे हम क्या कर आगे करना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, बुनियाद को अपनी मजबूत करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, बचाया कुछ नहीं। बेटा पढ़ रहा था कल तक सरकारी या प्राइवेट स्कूल में 500 रुपया फीस वाले में, और जैसे ही आने लगा तो अब तो गांव वालों को दिखाना है, भैया तो जो है एकदम तुर्रम खां बन गए हैं, मेरा बेटा तो बड़का स्कूल में पढ़ेगा, हम 3000 रुपया महीना फीस भरेंगे। ये तो हुआ, सही कह रहे हैं। वास्तविकता ये है, सत्य ये है, समायोजन रद्द होने से कोई सुसाइड नहीं हुआ है, सुसाइड हुआ है उनका ये बैलेंस न बनाने से। बात हाँ सही, बिल्कुल क्लियर है। चाहे कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन सुसाइड करता है, अभी हम कल या परसों पढ़ रहे थे, एक बिजनेसमैन 2-3 साल पहले, नाम नहीं याद आ रहा हमें, सुसाइड किया था। 700 करोड़ रुपए का उसके ऊपर कर्जा था। उसके सुसाइड करने के बाद उसकी वाइफ ने अब तक 550 करोड़ का कर्जा भर दिया। उस कंपनी को उसने संभाला, मत सोचे 2 ही 3 साल के अंदर उसने 550 का कर्जा भर दिया। 700 करोड़ में से उसी कंपनी से भरा जिस कंपनी को छोड़ करके उसका हस्बैंड गया था। तो यही होता है मैनेजमेंट। अगर वो व्यक्ति बैठ करके अपनी वाइफ से डिस्कस किया होता, अपने परिवार से डिस्कस किया होता, सलाह लिया होता, 4 लोगों से सलाह ले करके फिर कुछ और ट्राई किया होता कैसे क्या करें, हो सकता है उसकी वाइफ उस वक्त कहती भैया हम संभालते हैं, लाओ हम करके दिखाते, वाइफ ने किया होता, आज वो भी रहता जिंदा, कंपनी भी अच्छी खासी चल रही होती। लेकिन कंपनी तो चल रही है, वाइफ ने संभाल लिया, लेकिन वो अब नहीं है दुनिया में। तो अब क्या कहा जाए, अब क्या कहा जाए कि सर की जो है समायोजन रद्द होने से उसने सुसाइड किया, ये कहेंगे? नहीं वो उसका तो समायोजन रद्द से कोई संबंध नहीं था, वो तो बिजनेसमैन था, 700 करोड़ रुपए लिए रखे थे उधार, तो वो समायोजन रद्द से नहीं सुसाइड किया, वो बैलेंस नहीं कर पाया। हाँ, परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई सामने। वो तो जितने शिक्षा मित्र हैं उनको आप ध्यान से जब जाएंगे देखेंगे उनके घर का माहौल, कि वो जब समायोजन हुआ उससे पहले कैसे क्या जी रहे थे, समायोजन के बाद और समायोजन रद्द होने के बाद क्या बदला हुआ, तो यही चीज पाएंगे। तो बस लोग जो है, अब क्या कहा जाए, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि अब जो चला आ रहा है, लोगों में इतनी मेच्योरिटी नहीं आ पा रही है, दुनियादारी नहीं समझ में आ रही है, उनको अपना जीवन और अपने घर परिवार का जीवन कैसे चलाना है उस लायक नहीं बन पा रहे हैं। जबकि हम देखते हैं जो लड़के जो है बीटेक या एमबीए किए हैं वो बड़े सही रहते हैं, भले 5000 की नौकरी शुरू में मिलेगी, बड़े खुश रहते हैं, चलो नौकरी मिली तो बिल्कुल सही। वो रहने वाला होगा लखनऊ का, उसको नौकरी मिलेगी बेंगलोर में तो दौड़ कर जाता है वहाँ, भैया चलो पहले शुरुआत तो करो। सही है बिल्कुल। यहाँ क्या है, देखिए जो कार्यरत शिक्षक हैं आए दिन भैया हमको ट्रांसफर दो, ये सरकार बहुत खराब है, हमको घर नहीं जाने दे रही है, हमको घर पर नौकरी नहीं करने दे रही है। देख लीजिए कार्यरत शिक्षकों का जी, उनको यह नौकरी मिल गई तो अब भैया घर के बगल में नौकरी दो। ये तो सोचते हैं, सही कहते हैं, सोचते हैं। रविवार को छुट्टी है, शनिवार को ही भाग जाएंगे। सही है। रविवार को छुट्टी बिता करके सोमवार को भी शाम तक आएंगे, मंगलवार को ज्वाइन करेंगे और सोमवार का ऐसे ही साइन मार देंगे, पुरानी प्रचलन चली आ रही है, अभी भी है। हाँ, वो तो सोचते हैं स्कूल जाना ही ना पड़े, घर बैठे ही स्किल मिल जाए। तो लोगों की मेंटालिटी में प्रॉब्लम है, सोच में प्रॉब्लम है, सिस्टम में तो जो है सो है, उसको तो हम पूरी तरह नहीं सुधार सकते क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, वो धीरे धीरे सुधरेगा, टाइम लगेगा। लेकिन अपनी चीजों को तो कोई सुधार ही नहीं रहा है, खाली इल्जाम, शिक्षा में तो इल्जाम लगाएगा सरकार पर, और चाहे वो जिस सरकार को लगा ले, बीएड वाला लगाएगा सरकार पर। भाई हम भी तो 2011 वाले हैं, जो अखिलेश यादव ने किया वो सबके साथ किया, मेरे साथ भी किया। हम तो कभी नहीं किसी के पास फोन करके रोने जाते हैं भैया अखिलेश ने ऐसा कर दिया, योगी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कहने जाते हैं। चल रही है लाइफ, हमारी लाइफ है, हमें जीना है, बल्कि हम लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, भैया धैर्य रखो, हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बता रहे हैं। अरे आपसे तो बहुत उम्मीदें बंधी हुई हैं सभी की, आप ही तो जागरूक किए हैं सभी को। तो बस हम वही बताते हैं जो हो रहा है, जो हुआ है, जो होने वाला है। बाकी हम क्या किसी से न कुछ ले रहे हैं न किसी को कुछ दे रहे हैं। सही है, सही। हम तो बस लोगों को समझा रहे हैं कि भैया देखो, एक चश्मा हम दे रहे हैं, आप अपना जो चश्मा लगाए उस चश्मे को उतारो, जो चश्मा हम दे रहे हैं उसको लगाओ, इससे देखो तो दिखेगा तुम्हें। नहीं वही चश्मा लगाए रहना चाहते हो, हाय योगी, हाय अखिलेश, हाय हाय करते रहो। सही कहते हैं। तो एक चीज बताइए भैया, मतलब आपके हिसाब से ये अधिकतम कितना टाइम खींच सकता है इन प्रक्रिया शुरू होने में? देखिए
आप देख रहे हैं कि 2017 में जजमेंट आता है कोर्ट से, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ फिर बिल्कुल। 2018 में केंद्र सरकार हम लोगों को बीएड वालों को वैलिड करती है। हाँ वैलिड किया। चाहती तो वो 2017 में भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो 68,501 भर्ती में सिर्फ शिक्षा मित्र को और बीटीसी वालों को लेना चाहती थी, इसलिए थोड़ा सा बीएड वालों को वैलिड करने के लिए रुका। यानी उन्होंने प्लान किया यहाँ पर कि किसको कब मौका देना है। हाँ ठीक ये है, प्लानिंग होगी सही। हाँ। बिल्कुल। फिर 2018 में बीएड वालों को वैलिड करके 69,000 में एक मौका दिया गया। जी। ठीक। इसके बाद 2019 में एक टीईटी का फॉर्म भराया जाता है, लेकिन उसको खींचते 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 जनवरी 2020 में एग्जाम कराया जाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, डेट पर ध्यान दीजिए। फॉर्म तो 19 में भरा गया, लेकिन परीक्षा हो रहा है 20 में, तो रिजल्ट भी आएगा 20 में। और क्या होता, डेट चेंज हो गया, वर्ष चेंज हो गया। और आजकल जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें तारीख पूछा जाता है। इस तारीख का भी बहुत ही महत्व है कि कब कौन किया है, उसके आधार पर हम उसको फिल्टर कर लेंगे कि नहीं नया वाला है ये पुराना वाला है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद 2020 में कोई टीटी नहीं आता है, 2021 में आता है, फॉर्म भराया जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं उसको कैसे खींचते 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 एक बार रद्द भी हुआ और अभी जनवरी में इसका एग्जाम कराया गया। और करवाने के बावजूद जो है गवर्नमेंट उसमें इस तरह की चीजें डाल दी है 2017 के प्रश्न, अब उस पर विवाद हो गया, लड़के फिर जा रहे हैं कोर्ट। हाँ तो विवादित विवादित है, सही कह रहे हैं। विवादित होता नहीं है, हम तो हमेशा कह रहे हैं 2011 वाले में भी विवादित हुआ था, कुछ होता नहीं है, प्लान होता है ये सब प्लान मैनेजमेंट इसको बोलते हैं हम, कि मैनेजमेंट कि किसको कैसे कहां पर उलझा के रखना है और अपना काम करते रहना है। तो अब लड़के उलझ गए, टीटी हो सकता है लड़के जाए कोर्ट, इसका रिजल्ट भी रुक जा, हो सकता है जो भी प्लान की होगी गवर्नमेंट वैसा होगा। बाकी पीछे का जो काम उन्हें करना है करते रहेंगे। 69,000 में देखिए, एक टाइम था सबको लग रहा था 69,000 भर्ती लगभग हो चुकी पूरी, लेकिन फिर एक नया विवाद आ गया 6,800 लड़के कोर्ट ने रोक दिया। हाँ, कोर्ट में लड़के बड़े खुश हो गए, लेकिन हम तब भी कह रहे थे, शुरू से कह रहे थे 69,000 भर्ती में एक भी नया पद नहीं जुड़ेगा, उन्हीं पदों पर होगा सब कुछ, और 68,000 ये जो है सिर्फ लॉलीपॉप है। और आज देखिए कुछ हुआ है अब तक? कुछ नहीं। वो आपकी बात बिल्कुल सही निकली, कोर्ट ने तो कह दिया एक पद भी नहीं भरा जाएगा। हम बार बार कहते हैं किसी भी पुराने भर्ती का पद नए भर्ती में तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक उसके विज्ञापन को जारी करते समय ही घोषित न किया जाए। वो सरकार ने लॉलीपॉप दे दिया था थोड़ा खुश होने के लिए, तो वही 6,800 रिक्तियों का। लेकिन कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया कि एक भी नियुक्ति नहीं होगी। जिस दिन 6,800 का लॉलीपॉप दिया गया, हम तभी समझ गए कि गवर्नमेंट कुछ तो प्लान की है यहाँ पर। तो प्लान यही है कि तुम कोर्ट कचहरी जाओ, करते रहो, धरना वरना जो कर रहे हो, कम से कम कोर्ट की तरफ बढ़ोगे तो धरना तो खत्म करोगे ना। अब जाओ तुम अपना पैसा खर्चा करो, कोर्ट कचहरी करो, हम अपना काम करेंगे, हमको डिस्टर्ब ना करो। सही है। बाकी कोर्ट कचहरी में क्या है, गवर्नमेंट तो थोड़ा डिस्टर्ब हो, गवर्नमेंट के पास वकीलों की फौज है, जाओ तुम लड़ो, हमारा वकील समझता रहेगा, चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वहाँ बहुत मैंडेट लोग बैठे हैं, सरकार में तो बहुत मैंडेट लोग हैं, वो तो यही देखा करते हैं सब। हम आप कहाँ पहुँच पाएंगे उनके मुकाबले? वो तो वही चीज ना कि हम आप कहाँ सोचेंगे वो क्या चाह रहे हैं। सबसे मेन मुख्य बात, वो पूरा सिस्टम चला रहे हैं, हम आप सिस्टम से नहीं भिड़ सकते। नहीं और हम आप सिस्टम से चाहते क्या है? नौकरी। नौकरी मतलब हम कह रहे हैं सिस्टम से भैया हमको नौकर बना लो, यही तो कह रहे हैं ना। सही वो तो और नौकर भी बनना चाह रहे हैं और रौब भी दिखा रहे हैं, हम धरना करेंगे, हम कोर्ट में तुमको देख लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हद है भाई, एक तो नौकर बनना है तुमको, ऊपर से मालिक से तुम पंगे ले रहे हो। नदी में रह के मगर से बैर। धरना प्रदर्शन का यह उचित होता है। धरना प्रदर्शन का मतलब बनाया गया है कि आपके अपनी कुछ समस्याएं हैं, अपनी बात है, अपने विचार है, आपको वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, उनको बताना है। तो आप उसके लिए अस्थायी एक जगह बनाया गया है, लक्ष्मण मेला पार्क और इको गार्डन, वहां बैठ करके आप अपना जो है विरोध प्रदर्शन कर लीजिए, शांति से कीजिए। आपको रैली वैली निकालना है, कहीं बैठना है, उसके लिए परमिशन ले लीजिए कि नहीं हम तो बीजेपी कार्यालय के सामने बैठेंगे, हम विधानसभा पर बैठेंगे। आपको कहा जाएगा नहीं ठीक है भाई, इन परिस्थितियों में बैठना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर व्यवस्था बनानी पड़ती है, एम्बुलेंस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, कोई भी घटना हो सकती है। आप जानते नहीं है कि अगर 500 लोग आए हैं तो उन 500 लोगों में से हर व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा हो सकता है कोई और सोच करके कुछ और आया हो सकता है कोई आतंकवादी, हो सकता है आतंकवादी आपके जो है धरने का फायदा उठाकर कोई बड़ी घटना कर जाए। नहीं वो होता सही है। हो सकता है कोई व्यक्ति इतना निराश हो, अपने साथ मिट्टी का तेल लेकर आया हो,
संभावना रहती है। हो सकता है उसी भीड़ का फायदा उठाकर कोई किसी का दुश्मन हो, किसी का मर्डर कर दे। सही। तो इसलिए इन चीजों को जो है कंट्रोल करके करना चाहिए। जो नेता लोग हैं जो भड़का देते हैं, भड़काऊ भाषा देकर, उनको शांति से काम करना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। जैसे पटना में क्या हुआ, अरे गया में, बिहार में अचानक से भीड़ आई, लीड कौन कर रहा था नहीं कर रहा था, लेकिन किसी ने तो शुरुआत किया ना ट्रेन फूकने का। हाँ और क्या, तभी तो हुआ है बड़ा। तो अब एक लड़के ने शुरुआत किया होगा, पत्थर मारना या आग लगाना कुछ किया होगा, और लड़के देख करके जोश में चढ़ गए, सब मिल करके वही काम कर दिए। अब जब वो उनको पुलिस पकड़ के मार रही होगी, जेल में डाली होगी, तब उनको पछतावा हो रहा है कि हम जोश में आके क्या कर दिए। हाँ बाद में तो पछताना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे घरों में देखेंगे तो लोग कहते नहीं भैया धरना वरना में नहीं जाना। क्यों कहते हैं? तो वो जानते हैं वहां पर किसी को होश नहीं रहता है, सब जोश में रहते हैं। और जोश में सही कहते हैं। जोश में कौन क्या कर जाए पता नहीं। और धरना वरना से वो जानते हैं कि कुछ होता नहीं है, गवर्नमेंट की अपनी नीतियां होती हैं, वो अपनी नीतियों के अनुसार चलेगी। हाँ हम लोग तो, हमारा तो यही पड़ता है उन्नाव, तो 40 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग धरना में कभी नहीं गए। सुनील यादव वगैरह जो है कि हम लोग नहीं कभी गए। सुनील यादव दिन रात पोस्ट डाल रहे हैं, याची बना रहे हैं। बताइए आज तक कोई एक बंदा आ जाए कह दे सुनील यादव की वजह से हमको नौकरी मिल गई। दूसरों का छोड़िए, सुनील यादव ने खुद ले लिया हो। अरे कहाँ हो सकता है ऐसा, कहाँ संभव है। सुनील यादव ने खुद नौकरी नहीं ले पाया जो क्या दूसरों को नौकरी दिलाएगा। दूसरी बात कि वो नौकरी तो नहीं दिला रहा है, लेकिन करोड़पति जरूर बन चुका है। हाँ पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया। पैसा कमाने का जरिया है, तरीका है। बस यही है। चलिए तो हमने अपने साथियों से बता दिया था कभी किसी को चंदा मत देना, कोई कहे कभी किसी को मत देना चंदा। भाई आपको पैसा है, ज्यादा है आपके पास पैसा, चले जाइए किसी गरीब को भोजन करा दीजिए, किसी की जो है दवा इलाज करा दीजिए, चले जाइए सरकारी अस्पताल में, बहुत से गरीब मिलेंगे परेशान होंगे। अरे उससे बढ़ के क्या काम हो सकता है। तो पैसा है तो जाके वहां लगा दीजिए। पैसा है ज्यादा, आपके घर में बच्चे हैं, उनको कोई उपहार ला के दे दीजिए, अपने श्रीमती जी को एक साड़ी ला के गिफ्ट कर दीजिए। जो करना अपने लिए कीजिए ना, अपनी स्वेच्छा से कीजिए। ऐसे लुटेरों को देख क्या मिलेगा? नहीं कुछ नहीं हासिल। घर में कथा करा लीजिए, भगवान के नाम पर कुछ खर्च कर दीजिए। सही। तो कुछ अच्छी अरे तो ये क्या धरना प्रदर्शन इतना किए हैं, कुछ कर कभी कुछ नहीं, ना तो एक बात भी सरकार तक पहुंचा पाए, ना कुछ एक करवा पाए, तो अपने तक खाली रखे हैं बस मामला। ये तो बस भड़काऊ बातें लिखते हैं पोस्ट में, भड़काऊ बातें करते हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सरकार को झुका देंगे, ये करा देंगे वो करा देंगे। या इतने सक्षम हो करा देंगे तो जाके खुद क्यों नहीं ले लेते एक नौकरी? सही कहते हैं, सही है। भाई इतना कह रहे थे कि हम अखिलेश यादव के घोषणापत्र में शामिल करा देंगे, ये करा देंगे वो करा देंगे। इस तारीख को अगर नहीं आया, जो नहीं आएगा तो फिर वो खुद जिम्मेदार है, मीटिंग में जो नहीं आएगा वो खुद जिम्मेदार है। जो मीटिंग में आता है उसकी जिम्मा तो आप लिए हो ना, तो उसका वक्त क्यों नहीं करा दे रहे हो? पोस्ट डाल रहे थे इस तरीके से, जब बुलाए थे डाले थे पोस्ट इस तरीके। अरे अभी शायद रविवार को मीटिंग था तो हम पोस्ट पढ़ रहे थे, उसमें नीचे लिखा रहा जो नहीं आएगा वो अपना खुद जानेगा, उसका जिम्मा खुद का, हम नहीं जानते। भैया जो आया है उसका जिम्मेदारी तो आप लिए हो। इसका मतलब बताओ क्या कर दिए उनका, क्या करा दिए? हर बार ये बात लिखते हो। ये फिजूल की बकवास करते हैं, कुछ नहीं, खाली ड्रामा करते हैं कि आधार कार्ड लेकर आना, टीटी मार्कशीट लेकर के आना, जो नहीं आएगा, जिसका रजिस्टर में नाम नहीं रहेगा हम उसका जिम्मा नहीं लेंगे। जिनका जिम्मा लिए हो तो उन्हीं का बताओ ना कि नौकरी लगवा दिए, नहीं लगवा दिए तो जिनका पैसा लिए हो कितने लोग का वापस कर दिए, बताओ तो। सही कह रहे हैं, वापस क्या। और वो अच्छा सबसे मजेदार बात, इतने बड़े बड़े मूर्ख हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, अंतिम ऑर्डर 2017 में आ गया। उस ऑर्डर के आने के बाद ये मूर्ख जो है अभी भी याची बन रहे हैं। हाँ देखिए तो बहुत लोग ऐसे हैं, तमाम लोग चंदा। अच्छा याची कहाँ बन रहे हैं? याची कहाँ बन रहे हैं? सिंगल बेंच से खारिज, डबल बेंच से खारिज, हाई कोर्ट का खारिज होकर के तब गया है सुनील यादव सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज पहले डेट पर। पहले डेट पर भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। लेकिन अब जो है खाली याची झूठ बोल करके बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये केस कर रहे हैं, वो केस कर रहे हैं, ये हमने रेट डाल दिया है, ये तारीख लगी है, ऐसा है वैसा है, झूठ बोल बोल करके कुछ बचा है नहीं। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुका है, हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुका है, अब क्या है? पहले तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। पहले तो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर 2017 में हुआ तो कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं जाने का, क्योंकि ऑर्डर हो चुका है। दूसरी बात खारिज हर जगह से हो चुका है,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट बचता ही नहीं है, फिर भी मूर्ख याची बन रहे हैं, फिर भी मूर्ख लोग याची बन रहे हैं। नहीं, होते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, वो आ जाते हैं झांसे में। कुछ नहीं है, बहुत हैं, ये ऐसे ही नहीं करोड़पति बन जाते हैं ये सब। सही है, बिल्कुल। इस मूर्खों से भरा पड़ा है दुनिया। अभी आ जाएंगे आसाराम, राम रहीम, मीठी मीठी बातें करेंगे, बड़े ज्ञान की बातें करेंगे, खूब लोग उनको शिक्षा से दान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, जाके हाथ पर दबाएंगे, बड़े अच्छे बाबा हैं, बड़े अच्छे बाबा हैं। अरे पहले उसका इतिहास भूगोल तो जानो, वो है कौन। हाँ, अंदर इनके अंदर है क्या, किस लिए आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं। टीवी पर कोई आ गया, भैया गोलगप्पे खा लो कृपा आने लगेगी, भैया जा करके दर्शन कराओ विश्वनाथ जी का कृपा आने लगेगी, भक्त बन गए कि बाबा जी कहते हैं ऐसा हो जाता है। अरे भैया गोलगप्पा खा लेना, या जो है विश्वनाथ मंदिर दर्शन कर लेना, या कहीं जाकर घूम आना, या कोई पूजा पाठ कर लेना, ये प्रवचन देने से आप उनके भक्त बन जा रहे हो। ये तो आप खुद से भी सोच सकते हो कि चलो भैया हम तो थोड़ा परेशान हो गए, चलो कहीं घूम आते हैं, चलो हम घर का ही रोज खा रहे हैं, चलो थोड़ा बाहर कुछ दिन जो है, या एक आध दिन तो कहीं बाहर का कुछ अलग टेस्ट ट्राई करते हैं। या बाबा जी ने कहा कि कथा करा लो, ये करा लो, तो जो है जाकर के पंडित जी को बुलाकर खुद जो है हम अपने यहाँ महीने में, 6 महीने में, साल में एक आध बार कथा वथा करा लें, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लें। ये सब कॉमन सी बात है, लेकिन नहीं, वो बात खुद से नहीं सोचेंगे, कोई बाबा जी कहेगा तभी। अभी जब बाबा जी का पोल खुलता है तो कहेंगे अरे बाबा जी लोग तो ऐसे होते हैं। ये नहीं जानेंगे कि हम जिस बाबा जी का पूजा कर रहे थे, मान रहे थे, वो वास्तव में बाबा जी थे या कोई ढोंगी था। हाँ, तमाम ऐसे हुए हैं, क्योंकि सामने आ भी चुके तब भी गुमराह हो जाते हैं लोग, देखते नहीं है। और भेड़ चाल है, भेड़ चाल, इसीलिए हम कहते हैं भेड़ चाल है। दूसरों का देख के लोग चलते हैं, अरे फलानवा जो है उस वाले जो है महंत का, या उस वाले बाबा जी का वो उनका वो गुरु है उनके, ये इनका जो है चेला है, उनकी पूजा करते हैं, उनका देख लिया अब हम भी करेंगे। लोग ऐसा कह रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा कहेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। लोगों के दूसरों को देख कर चलते हैं लोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। सही है, सही है। क्या कहा जाए, तरह तरह के लोग हैं, कितना किसको समझाया जाएगा। चलिए काफी लंबी बात हो गई है, रखते हैं। तो ठीक है भैया, वो इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। और बिल्कुल, अभी पहले शिक्षा मित्र का होना है, और जो भी होना है केंद्र घोषणा करेगी, उसके बाद ही होगा। कुर्सी पर कोई माई का लाल बैठा हो, उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, चाहे वो योगी बैठे हो, चाहे अखिलेश बैठे हो, चाहे केजरीवाल बैठे हो, चुनाव होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों पर। नहीं, हम लोगों तो मतलब इतना आपका भी देखे हैं सब कुछ, और जानकारी भी हो गई है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अब तक, तो हम लोग तो कंफ्यूज नहीं होते हैं कि एक दिन आएगा जरूर, वो भले लेट हो, बिल्कुल, लेकिन आएगा जरूर। बिल्कुल, पुराने मैटर खत्म हो चुके हैं, गवर्नमेंट नए तरीके से नया काम हर चीज कर रही है। वो जब घोषणा करेगी, जिस दिन घोषणा करेगी उस दिन से होगा, और जिसको राहत देगी सबको, उसके अंदर जो आ रहा होगा सबको राहत मिलेगा। जैसे लाइफ टाइम हुआ तो पीछे वालों को भी राहत मिले, वैसे ही। हाँ, लाइफ टाइम का औचित्य फिर क्या रहेगा अगर पुराने वालों को नहीं मिलता है। तो वो प्लान करके किया गया है ना कि हम लाइफ टाइम करेंगे, उसके बाद आगे हमें क्या क्या करना है, वो प्लान किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग, हम तो बताते ही रहते हैं आगे क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। अभी तो शिक्षा मित्र की ट्रेनिंग वगैरह शुरुआत हुई है। अच्छा, शिक्षा मित्र की ट्रेनिंग भी शुरुआत हुई है, तो देखिए उसमें शिक्षकों को भी डाल दिया जानबूझ करके, ताकि लोग समझ ना पाए, भ्रम में रहें कि ट्रेनिंग क्यों हो रही है। सही। तो गवर्नमेंट कोई भी चीज अपना हाइड करके चलती है। एक अच्छा खिलाड़ी कभी भी जाहिर नहीं होने देता हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारा प्लान क्या है। हाँ, गोपनीय प्लानिंग रहती है। यहाँ पर मूर्ख लोग हैं, अरे सरकार करने वाली है तो बोलती क्यों नहीं, हद है भाई। ऐसे ऐसे सवाल करते हैं लोग। हाँ, यही सोचते हैं लोग कि अगर करना ही है तो उनको करना ही है, तो वो क्यों नहीं देते हैं, बता क्यों नहीं दे रहे हैं, घोषणा क्यों नहीं कर दे रहे हैं। यही सोचते हैं लोग कि जब करना है तो उनको कहने में क्या दिक्कत है, घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसा सोचने वाले हम तो उनको सीधे कहते हैं भैया तुम मूर्ख हो, तुम कोई खेल नहीं खेल सकते, ना कभी कोई खेल जीत सकते हो, क्योंकि तुम्हें छुपाने नहीं आता है। चलिए ठीक है, रखते हैं, काफी बात हो गई है। ठीक भैया, हाँ, नमस्कार। नमस्कार।